बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों के सवालात हैं कि अब हमारी फसल जो है बाज़ इलाका जात के अंदर जो गंदम की फसल है वो गोब की हालत में पहुंच चुकी है। फसल के अंदर गोब का जो मरहला है वो स्टार्ट हो रहा है, तना फूल रहा है, सिट्टा निकलना शुरू हो चुका है। और वहाँ पे काश्तकार भाई ये कह रहे हैं कि अब हमें बताएं हमें कौन सी स्प्रे करनी चाहिए, कौन सी खाद इस्तेमाल करनी चाहिए और हम उसे किस तरह इस्तेमाल करें। उनके ये भी सवालात हैं कि इससे पहले हमें यूरिया नहीं सही तरह मिल सका, हम वो नहीं दे सके, डीएपी के पहले मसले रहे वो हमने किसी न किसी तरह हल किए, लेकिन अब हमें यूरिया के मसाइल दरपेश हैं, हमने पहले यूरिया इस्तेमाल नहीं की हुई। तो हमें बताएं कि अब हमने जो स्प्रेज करने हैं उसके साथ हम किस तरह खुराक का इस्तेमाल करें, पानी लगा के करें या स्प्रे करें। तो इसके बारे में हम लोग वीडियो के अंदर बात करेंगे। काश्तकार भैया, मैं हूं उस्मान यूसुफ और आप देख रहे हैं अपना किसान पाकिस्तान यूट्यूब। काश्तकार भाइयों, गोब का मरहला वो मरहला है जिस पे हमारी पैदावार का 40% इन्हिसार होता है। अगर आपका गोब का मरहला बेहतरीन तरीके से हो जाए, आपका सिट्टा पूरा बन जाए, उसके अंदर दाने पूरे हों, पोलिनेशन का मरहला ठीक तरह से हो जाए, तो आप यकीनन एक अच्छी खासी पैदावार हासिल कर सकते हैं। और अगर इस मरहले के ऊपर कोई भी कोताही हो जाए, जो चीज़ पौधे को चाहिए वो अगर हम उसे ना दे सकें, तो ये हमारे बड़ा ही मसाइल पैदा हो सकते हैं। काश्तकार भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि वो काश्तकार भाई जिन्होंने यूरिया इस्तेमाल नहीं किया। इस पे मैं अलग भी वीडियो बना चुका हूं कि गोब की हालत में यूरिया इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो वो भी आप चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इस वीडियो के अंदर, काश्तकार भाई कहते हैं कि जी हम यूरिया इस्तेमाल तो कर रहे हैं, मगर उस यूरिया को क्या हम स्प्रे की सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। काश्तकार भाइयों, यूरिया खाद को आप स्प्रे की सूरत के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले इस बात को यकीनी बनाएं कि आपकी गंदम की फसल को तीसरा पानी तो नहीं लगने वाला, क्योंकि तीसरा पानी आपकी गंदम के लिए बड़ा ही अहमियत का हामिल है। ये वो टाइम होता है जब उसका सिट्टा निकल रहा है और आगे उसने पॉलिनेशन के मरहले की तरफ जाना है। अगर आप इस वक्त इसको किसी भी चीज़ की किल्लत कर देंगे पौधे को, तो आपकी गंदम की जो फसल है वो उससे आप पैदावार हासिल नहीं कर सकते। मैंने पहले भी बताया कि इसकी 40% पैदावार का इन्हिसार गोब की हालत के ऊपर होता है। काश्तकार भाइयों, अगर तो आपकी फसल को तीसरा पानी लगने वाला है और आपको अल्लाह ताला के फजल से यूरिया खाद भी मिल गई है, तो आप यूरिया खाद को रिफंड के सिस्टम से अपनी गंदम की फसल को दे दें। लेकिन यहाँ पे आपने बात का लाजमन ख्याल करना है, आपने पूरी बोरी पूरे एकड़ के अंदर नहीं डालनी, बल्कि सिर्फ 20 किलो यूरिया खाद जो है वो आपने इस्तेमाल करनी है। और इसके साथ आप लिक्विड पोटाश जो है कैटालिक्स इस्तेमाल कर लें या सिजेंटा का नया पोटाश इस्तेमाल कर लें। अगर आप सिजेंटा का नया पोटाश इस्तेमाल कर रहे हैं तो 3 बोतलें फी एकड़ के हिसाब से आपने इस्तेमाल करनी है, यानी कि 3 लीटर इस्तेमाल करना है। और अगर आप कैटालिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी कम अज़ कम आपने 2 बोतलें यानी कि 2 लीटर फी एकड़ इस्तेमाल करना है। ये तो आपकी खुराक होगी कि जिन काश्तकार भाइयों ने तीसरे पानी लगाना है उनकी फसल गोब की हालत पे आ चुकी है। लेकिन अब अगर हम बात करें, यहाँ पे बहुत से काश्तकार भाई सवाल करेंगे कि भाई अभी तो बारिशें आने वाली हैं और हमारी फसल भी गोब की हालत में है और पहले भी हमारी ज़मीन के अंदर वत्तर मौजूद है, अब हम क्या करें। तो काश्तकार भाइयों, आप यूरिया का जो है स्प्रे कर दें। आपने जो भी न्यूट्रिएंट्स ज़मीन को पानी के साथ फसल को देने हैं ज़मीन के ज़रिए, वो आप न्यूट्रिएंट्स स्प्रे के ज़रिए अपनी फसल को दें। उसमें स्प्रे आपको इस तरह करना पड़ेगा कि स्प्रे एक दफ़ा करने से आपकी ज़रूरत पूरी नहीं होगी, बल्कि 5 से 6 दिन बाद आपने दोबारा फिर स्प्रे करना है। कम अज़ कम 2 से 3 बार आपने स्प्रे करना है। तो आपकी जो पौधे की न्यूट्रिशन की कमी होगी, यूरिया की जो कमी होगी, वो उससे पूरी हो जाएगी। उसके लिए काश्तकार भाइयों, आपने सबसे पहले 10 किलो यूरिया जो है या 8 किलो यूरिया उसको पानी के अंदर हल करके उसका स्प्रे करना है। उसके साथ अगर तो आप पोटाश पहले इस्तेमाल कर चुके हैं या बोरान स्प्रे पहले आप कर चुके हैं बोरान का, तो आपने इस टाइम के ऊपर जब आपकी फसल गोब की हालत पे है, बोरान का स्प्रे तो आपने करना ही करना है। लेकिन यहाँ पे आपने कोशिश करें कि अगर पोटाश का स्प्रे भी कर दें तो बड़ा ही फ़ायदेमंद होगा।
बोरान की अगर बात की जाए, बोरान वो न्यूट्रिएंट्स है जिसकी वजह से आपके पूरे खेत के अंदर एक ही टाइम के ऊपर गोब की हालत मुकम्मल होगी, पोलिनेशन का जो मरहला है वो शुरू होगा, पोलिनेशन का मरहला एक ही टाइम के ऊपर ख़त्म होगा आपके पूरे खेत के अंदर। और अगर पोटाश की बात की जाए, पोटाश वो न्यूट्रिएंट्स है जिसको हम क्वालिटी एलिमेंट भी बोलते हैं, यानी कि ये आपकी फ्रूट की क्वालिटी को बेहतर करता है, आपके फ्रूट के अंदर वज़न लेके आता है। पोटाश वो एलिमेंट है जिसकी वजह से, जिसकी मदद से आपके पौधों के पत्तों के अंदर जो खुराक मौजूद होती है, जो पौधे के पत्तों की फैक्ट्रियों के अंदर जो खुराक है, वो पोटाश की मदद से पौधा खींच के अपने फल के अंदर देगा, जिससे आप ज़्यादा पैदावार हासिल करेंगे। तो इस स्टेज के ऊपर मेरा मानना तो ये है, अगर आप पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं, अगर आप 1 लीटर इस्तेमाल नहीं कर सकते तो कम अज़ कम 500 ml यानी कि आधा लीटर कैटालिक्स पोटाश और बोरान जो है 1 किलो आप लाजमन स्प्रे करें। और स्प्रे आपने इस तरह करना है कि आपके रकबे का कोई भी हिस्सा खाली ना रहे। और इसके बाद ये जो स्प्रे है वो आप कैटालिक्स और बोरान अलग भी कर सकते हैं और इनको मिला के भी स्प्रे कर सकते हैं। ये हो गया उन काश्तकारों के लिए जिन्होंने स्प्रे करनी है। लेकिन यहाँ पे कुछ काश्तकार भाई बोलते हैं कि हमने फास्फोरस का इस्तेमाल यानी कि DAP का इस्तेमाल भी करना है। काश्तकार भाइयों, DAP का इस्तेमाल गोब की हालत के अंदर ना करें तो ही बेहतर है। और अगर आप करना चाहते हैं, आप पहले इस्तेमाल नहीं कर सके किसी ना किसी वजह से भी, तो आप कम मिकदार इस्तेमाल करें, ज़्यादा मिकदार इस्तेमाल ना करें। कोशिश करें कि आप DAP की जगह नाइट्रोफास जो है वो इस्तेमाल कर लें, और वो भी आपने पूरा बैग फी एकड़ इस्तेमाल नहीं कर देना। 30 किलो नाइट्रोफास आपने फी एकड़ इस्तेमाल करना है, और इसके साथ आपने बोरान लाजमन इस्तेमाल करना है। पोटाश जो है वो भी आपने इसके साथ इस्तेमाल करना है। जिंक का इस्तेमाल आपने यहाँ पे नहीं करना। और अगर जिंक वगैरह का भी आप स्प्रे करना चाहें तो आप स्प्रे कर सकते हैं, मगर एक बात को ज़हन में रखिएगा कि आप उसके अंदर फास्फोरस इस्तेमाल ना कर रहे हो, ना नाइट्रोफास की शक्ल के अंदर, ना किसी फोलियर एप्लीकेशन की शक्ल के अंदर, ना ही DAP की शक्ल के अंदर। काश्तकार भैया, ये वो प्लान है जिसको आप अपनी फसल के अंदर, गंदम के अंदर गोब की हालत के ऊपर अपना के आप बेहतर पैदावार ले सकते हैं। उम्मीद है कि आपको सारी बातों की समझ आ गई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी और वीडियो में। और हाँ काश्तकार भैया, अगर आपका कोई सवाल, कोई राय है तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप का नंबर आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी और वीडियो में। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।